हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ में पूछा गया जो भी अनुच्छेद है, अनुसूची है और भाग है, उस सीरीज का पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने किस अनुच्छेद के तहत केरल में शासन किया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 356। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल 352, वित्तीय आपातकाल 360, वित्तीय आपातकाल 360, राष्ट्रीय आपातकाल 352। यदि नागरिक अशांति होती है और सरकार के पास इसे समाप्त करने की साधन नहीं हो तो अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार को किसी राज्य पर अपना अधिकार जताने के लिए व्यापक शक्ति देता है। इसका मतलब 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 300 के ए में। 300 ए में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया है। इससे पहले अनुच्छेद 31 में था। इससे पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद इसे 300 के 1 में शिफ्ट कर दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 300 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति, राज्यपाल या राज्य प्रमुख अपने कार्यकाल की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 361। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्य को प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेही नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के दिए गए किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है? राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 74 के 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौथी अनुसूची। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चौथी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 48, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि इस वीडियो में हम डिटेल में नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को लगाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम डिस्कस कर सकें।
भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 60। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 के ए में, अनुच्छेद 21 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व तथा ऐतिहासिक हित के प्रत्येक स्मारक, स्थान तथा वस्तु की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 49। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वच्छता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश के प्रावधान है? तो भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है और भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। फ्रेंड्स, 6ठी अनुसूची भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, राष्ट्रपति शासन 356, राष्ट्रीय आपातकाल 352। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 93। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 93, 93। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 168। 168 में राज्य में विधानसभाओं के गठन का उल्लेख किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 168। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 49 में प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों वस्तु का संरक्षण।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सीटें हो सकती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 250। अब फ्रेंड्स, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीट है और अधिकतम कितना हो सकती है? 250। और अभी कितना है? 245। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयोग संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव करवा सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद के स्थगन पर अध्यादेश पारित कर सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123। 123 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के स्थगन पर अध्यादेश पारित कर सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का बताता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा।